हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को ले जाके बाहर छोड़ के आया था और उसके बाद खुद अंदर आ गया था और काफ़ी ज़्यादा एंग्री था। इधर विंग बाहर देखता है, दोनों तरफ सड़क में यानी रोड में कोई भी नहीं था। दोनों साइड अंधेरा पड़ा था, शांति थी, सन्नाटा। तभी काफ़ी ज़्यादा वो डर जाता, पलट के देखता है उस घर की तरफ जहाँ पे वांग जी गया था। विंग बस देखे जा रहा था एकटक और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। विंग को समझ नहीं आ रहा था अब वो कहाँ जाए, किधर जाए, कुछ भी उसे समझ नहीं आ रहा था। वो दोनों तरफ देखता है, फिर आइज़ ब्लिंक करता है और उसके बाद एक तरफ को बढ़ता है। वो काफ़ी दूर तक जाता है, लाइक 10 कदम या 15 कदम, और उसके बाद रुक जाता है। उससे बहुत अजीब लगता है आगे। वो वापस से आ जाता है। उसके बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और फिर से वो चलता है ऐसे 10-15 कदम, उसके बाद रुक जाता है। वो घबराता है और वापस से उसी जगह आ जाता है जहाँ पे वो खड़ा था, उसी घर के सामने। और वो देखता है फिर से उस घर की तरफ और उसकी आंखें नम थी। वो एक रोड के साइड में ही बैठ जाता है। वहीं को नहीं समझ में आ रहा था इतनी रात में वो कहाँ जाए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उसे। वहीं सर झुका के बैठता है और बस सोच रहा था कि वो कहाँ आके फंस गया। इससे अच्छा तो जहाँ पे वो था उन शीजे के पास वहीं पे रहता, कम से कम वहाँ वो कमा के खा तो रहा था। यहाँ तो उसे कुछ भी नहीं पता। अब वो वापस से उन शीजे के पास कैसे जाए, उसे तो रास्ता भी नहीं पता, जगह भी नहीं पता। वो तो बस पहुँच गया था। विंग बस रो रहा था बैठ के और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से उसके शोल्डर पे एक हाथ फील होता है और विंग डर जाता है। वो फ्रीज हो जाता है और डरते हुए पीछे की तरफ देखता है। तभी पीछे वांग जी था। विंग अचानक से नम आँख से देखता है वांग जी को। वांग जी विंग को देख रहा था। यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वांग जी जब अंदर गया था गुस्से में, देख रहा था अपने सर्वेंट को, तो सीधे वहाँ से निकल के वो अपने घर की बालकनी में गया था जहाँ से वो रोड दिखती थी। उसे देखना था विंग क्या करेगा। वांग जी जाके खड़ा हो जाता है बालकनी में और वहाँ से बाहर की तरफ देखता है। क्लियरली रोड दिख रही थी। वहाँ पे विंग खड़ा दिख रहा था वांग जी को और लग रहा था कि वो सोच रहा है। विंग जब एक साइड को निकल जाता है तो वांग जी अपसेट होता है। वो विंग को जाने देना नहीं चाहता था। वो थोड़ी देर तक खड़ा रहता है, वो सोचता है कुछ और जाने वाला था। तभी देखता है तो विंग वापस आ रहा था। वांग जी स्टॉप हो जाता है और वो फिर से देखता है। वो एक फिर से आके उसी जगह खड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा सोचता है और वापस से दूसरी तरफ जाता है। और वांग जी देख रहा था, हैरान था। वांग जी थोड़ी देर तक देखता है, उसके बाद सोचता है क्या क्या ये चला गया। वांग जी अगेन से जाने वाला था, तभी देखता है तो फिर से वो एक थोड़ी देर बाद वापस आता है उसी जगह। वांग जी समझ जाता है कि वे नहीं जा पा रहा है। वो कंफ्यूज है, डरा हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। वांग जी ये सब काफ़ी देर से देख रहा था। वांग जी हेड चेक करता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। वो वहीं को रोड पे बैठे हुए देख लेता है कि विंग बैठ चुका है वहाँ पे। ये फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है। तभी वांग जी विंग को एक टक देखे जा रहा था और विंग वांग जी को। वांग जी झुकता है, विंग वैसे ही बैठा था अलती पलती मार के। वांग जी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे उठाने लगता है। विंग डरते हुए उठता है और वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी आंखें बंद करता है, उसके बाद हेड चेक करता है और धीरे से कहता है विंग के फेस को पकड़ के, तुम्हें एहसास है मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट होगे ना तुम मेरे लिए। तभी तभी विंग देख रहा था। वांग जी कहता है समझो अपनी इम्पोर्टेंस को मेरी लाइफ में। मैं कुछ कर रहा हूँ तो सोच समझ के कर रहा हूँ। तभी विंग आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता है तुम्हारा हो गया
तो अब तुम घर चलना चाहोगे मेरे साथ? विंग सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, बोलो, मैं तुम्हें लास्ट बार लेने आया हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं दोबारा तुम्हें नहीं ले जाऊँगा और तुम जो कहोगे वो करूँगा। तुम जहाँ जाना चाहोगे तुम्हें छोड़ आऊँगा, फिर चाहे तुम्हारे गांव हो या फिर वो लड़की, वो ओमेगा जिसके पास तुम रह रहे थे। तभी विंग देखता है और डरा हुआ था। वांग जी समझ रहा था। वांग जी धीरे से करीब आता है विंग के और उसे हक कर लेता है और उसके सिर पे हाथ रखता है। विंग महसूस करता है। वांग जी कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ विंग, और मुझे समझो। मैं भी तो तुम्हें समझ रहा हूँ ना। विंग कांपते हाथों से वांग जी के बैग पे हाथ रखता है और आंखें बंद कर लेता है। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुमसे शादी की है तो उसे निभाना चाहता हूँ। क्या मेरा साथ नहीं देना विंग? जो होना था सो हो गया। तुम्हें याद है तुम जब मुझसे मिले थे तुमने एक बात बोली थी कि अगर मैंने तुमसे तुम्हारा बच्चा लेने की कोशिश की तो तुम अपने साथ इस बच्चे को भी ख़त्म कर लोगे। विंग मैं नहीं चाहता था, लेकिन तुमने ये थॉट ही लाया अपने माइंड में। क्या पता कि कहीं ना कहीं हमारे कहे की बात सच हो जाती है और वो बच्चा हमसे छिन गया। ऐसा नहीं है मैं तुम्हें ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ भी बोलो। मैं नहीं जानता गलती किसकी थी। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। सब अपने अपने बातों पे अड़े थे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, इसमें मेरी गलती कहाँ है? विंग मैं तो तुम्हें बस बचाने की कोशिश कर रहा था और हमारे बच्चे को। मुझे नहीं पता था इस घर में आने के बाद तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, वरना मैं लेके ही नहीं जाता वहाँ। तुम्हें लगता है अगर पता होता तो मैं ऐसा करता? मानता हूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी, लेकिन जानबूझ के मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई मिस्टेक हुआ है। मैं भी इन सब में नया हूँ, मुझे भी अंदाज़ा नहीं है। विंग सुन रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझ पर बिलीव करो, एक चांस दे दो मुझे। सच में मैं तुम्हें अपनी वाइफ की तरीके रखना चाहता हूँ और इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ विंग, प्लीज़। विंग बस चुपचाप ऐसे ही हक करे था। वांग जी कहता है, क्या अब मैं तुम्हें घर के अंदर लेके जा सकता हूँ? विंग बस वांग जी के चेस्ट पे अपने फेस को हाइड किए हुए था। वांग जी वैसे ही उसे ले जाने की कोशिश करता है और विंग चल देता है। वांग जी तभी समझ जाता है कि विंग मान गया। वांग जी उसे लेके जाता है घर के अंदर और उसके बाद वो बोलता है अपने गार्ड से कि बंद कर दो डोर को। वांग जी विंग को कमर से पकड़ के ऐसे ही लेके जा रहा था। वो घर में एंटर होता है, उसके बाद रूम में, एंड देन वो विंग को दूर करता खुद से आराम से। विंग के टीयर्स को साफ़ करता और कहता, जाओ जाके बात ले लो, हमें डिनर करना है। तभी विंग दूर होता है और वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, जाओ मैं कपड़े देता हूँ, ठीक है? विंग देख रहा था और हाँ में सिर करता है। वांग जी जाता है, विंग को एक शॉर्ट्स एंड शर्ट देता है। तभी वो ले लेता है और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। वांग जी रिलैक्स होता है। फाइनली उसने अपने गुस्से पे काबू किया और फाइनली विंग कहीं गया नहीं, वरना वो फिर से विंग को खो देता। वांग जी हेड चेक करता है और चुपचाप बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों को आपस में फिंगर्स को टच करा के अपने हेड पे, फॉरहेड पे रखे था और बस सोच रहा था। इधर विंग जाता है, जाके कपड़े रखता है, फिर सामने मिरर में खुद को देखता है। विंग का फेस रेड हो गया था रो रो के। विंग देखता है टैब की तरफ, उसके बाद उसे ओपन करने की कोशिश करता है, मतलब ये किस तरीके से ओपन होगा। विंग को समझ नहीं आता है। सामने बाथ टब था, वो फिल था। तभी विंग जाता है, धीरे से उसे टच करता है पानी को, तो वो ठंडा था। विंग धीरे से उसमें एंटर होता है और बैठ जाता है चुपचाप। वो शांति से बैठ के सोच रहा था और ऐसे 5 मिनट तक बैठे रहने के बाद वो उठता है। उठने के बाद वो जाता है और कपड़े पहनता है, बाहर निकलता है। विंग इस समय गीला था। वांग जी देखता है विंग को। विंग चुपचाप था। वांग जी कहता है, तुमने
अच्छे से बात ले लिया। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है टैब ओपन कर पाए? विंग ना में सिर करता है। वांग जी कहता है ओह चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वो हाथ पकड़ के ले जाता है और उसे ओपन करना सिखाता है। तभी विंग सीख लेता है। वांग जी कहता है तो क्या तुमने बाथ टब में? तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है उसका पानी तो ठंडा था। विंग कहता है मुझे आदत है। वांग जी कहता ओह। विंग कहता वैसे भी अब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले सोचना पड़ता था ठंडे पानी से नहाने से पहले मेरे बच्चे को ठंड ना लग जाए। विंग अपने टमी पे हाथ रखता है। विंग कहता अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मुझे ठंड भी लग जाए तो मुझे फ़र्क नहीं। तभी वांग जी उसे पकड़ लेता और कहता लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। तुम मेरी वाइफ हो और अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। तभी विंग देख रहा था। विंग हाँ में सिर करता है और कहता है मैं कोशिश करूँगा। तभी वांग जी कहता है विंग कहता वैसे भी जब मैं गांव में था तो ठंडे पानी से ही नहाता था तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वांग जी कहता ठीक है। फिर वो विंग को बाहर ले आता है। उसके बाद दोनों जाते हैं डाइनिंग एरिया में, शांति से जाके बैठ जाते हैं। तभी वांग जी के पास फ़ोन आता है। वांग जी कॉल पिक करता है। तभी उसके गगा का फ़ोन था। शिचैन कहते हैं वांग जी क्या सच में तुम नहीं आओगे? माँ बाबा परेशान है। वांग जी कहता नहीं आऊँगा, मैं अब नहीं आऊँगा गगा, यहीं रहूँगा। पता नहीं कब तक, या कभी आऊँगा भी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है, जहाँ भी रहना अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पे खाना। क्या तुम ऑफिस आओगे? वांग जी कहता वहाँ तो आऊँगा, वहाँ तो मेरा पूरा काम है गगा। तभी कहते हैं ठीक है, अपना ध्यान रखना, ऑफिस में मिलते हैं। वांग जी कहता ओके। उसके बाद वो कॉल को कट करता है। वांग जी धीरे से विंग को देखता है और सर्वेंट से इशारा करता है। सर्वेंट सर्व करते हैं खाना। वांग जी विंग को कहता है खाना खाओ। तभी विंग देखता है और अपसेट होता है कहीं ना कहीं। वांग जी फिर खुद ही अपने हाथों से विंग को खिलाना स्टार्ट करता है। विंग हैरान था, कैसे यकीन करे। थोड़ी देर पहले वांग जी भगा रहा था विंग को और गुस्सा कर रहा था, अब अपने हाथों से खाना खिला रहा। विंग को अजीब लग रहा था। एक पल में गुस्सा, एक पल में अजीब सी केयर। विंग बिलीव नहीं कर पा रहा था। जब उसे लाया था तब एंगर था, फिर केयर। जब वो उसे घर लाया, इतने केयर की इतने टाइम, अचानक से फिर से एंगर एंड देन फिर से केयर। विंग बस देख रहा था और सोच रहा था क्या उसे एक चांस देना चाहिए और इस इंसान पे बिलीव करना चाहिए, क्योंकि विंग नहीं करना चाहता था जैसे वांग जी ने उसे धुतकारा था। विंग आंखें बंद कर लेता, खाना खा तो रहा था लेकिन सोच रहा था बहुत कुछ। फिर उसके बाद आइज़ ओपन करता। वांग जी देख रहा था विंग की आइज़ टेढ़ी है। वांग जी धीरे से उसे साफ़ करता है अपने थंब से और विंग की आंखों में देख रहा था। वांग जी कहता मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन आसान मैं बना दूँगा। विंग देख रहा था, विंग समझ नहीं पाता। वांग जी विंग को समझ रहा था बहुत अच्छे से कि विंग के दिमाग में क्या चल सकता है। वांग जी खाना खिलाने के बाद खुद भी खाता है और विंग बस देख रहा था। फिर आसपास घर को देखता है। ये ज़्यादा बड़ा घर नहीं था बट था खूबसूरत। वांग जी विंग को देख रहा था कि कैसे वो एक्सप्लोर कर रहा है अपनी आइज़ से इस घर को। वांग जी कहता है ये हमारा घर है अब से, क्या तुम्हें इसे देखना है? विंग देखता है और कहता है नहीं, वो अभी नहीं, अभी अंधेरा है। वांग जी कहता है हाँ, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन मॉर्निंग में मैं तुम्हें दिखाऊंगा पूरा घर। क्या तुम रूम में चलना चाहोगे या फिर कुछ और करना है? विंग देखता है वांग जी को, उसे शांत रहना था, बिल्कुल चुप। विंग कहता है मुझे रूम में जाना है। वांग जी कहता है ठीक है चलो। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उठाता है और सीधे रूम में लेके आता है। विंग बस चुपचाप चल रहा था। वांग जी रूम में लाने के बाद हाथ छोड़ देता है। विंग तुरंत ही जाता है और जाके जो काउच था वहाँ पे जाके बैठ जाता है चुपचाप, अपने पैरों को ऊपर करके और उसमें अपना फेस हाइड करके। वांग जी अच्छे से डोर को लॉक कर देता है। उसके बाद आता है, देखता है तो विंग काउच पे था। वांग जी कहता है
विंग, क्या तुम्हें सोना नहीं है? विंग चुप था। वो धीरे से वांग जी को देखता है और नाम में सिर करता है। वांग जी विंग से कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? तभी विंग देखता है और नाम में सिर करता है। वांग जी कहता है, अकेले रहना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वांग जी जाता है, बेड पे जाके बैठ जाता है, अपना लैपटॉप लेता है और वर्क करने लगता है ऑफिस का। और बीच बीच में विंग को भी देख रहा था। विंग वांग जी को देखता है कि वांग जी अपने काम में बिजी है। जब विंग देख नहीं पा रहा था तब वांग जी विंग को छुप छुप के देख रहा था साइड आई से, बट ऐसा शो कर रहा था कि वो काम पे फोकस कर रहा है। विंग बीच बीच में ही देखता है वांग जी को। उसके बाद चुपचाप वो काउच से अदर डायरेक्शन की तरफ देखता है। साइड में विंडो थी जो कि बाहर का सीन दिखा रही थी। विंग उससे देख रहा था। बाहर अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी नहीं था। विंग बस चुपचाप बाहर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था। अजीब सा हो गया था। उसके उसके बेबी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा उसे फ़ील हो रहा था। इससे पहले इतना नहीं फ़ील हुआ। जब उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, वांग जी ने ये सब कुछ किया। जब वांग जी की शादी कराने के बाद उसे यहाँ पे वांग जी ला के छोड़ दिया, तब तक विंग खुद को संभाल रहा था। लेकिन अभी एक खालीपन सा उसे फ़ील हो रहा था, अजीब सा, जैसे कि उसने सब कुछ खो दिया। कुछ भी नहीं है, कोई उसे समझने वाला नहीं है। एंड अगेन से वो अकेला हो गया पूरी तरीके से। वांग जी था साथ, लेकिन फिर भी विंग को खालीपन फील हो रहा था। विंग सोच रहा था और बार बार अपने टमी को टच कर रहा था। वो जो फील था 7 महीने का, वो बहुत डिफरेंट था। विंग ने अपने बेबी को अपनी टमी में ग्रो होते हुए महसूस किया था। विंग को लग रहा था बस जल्दी कुछ टाइम बाद उसका बेबी उसके हाथों में होगा, क्योंकि उसकी शिज बोलती थी, बस कुछ ही टाइम बचा है, फिर तुम वो हैप्पीनेस फील करोगे विंग, जो तुमने कभी नहीं की है आज से पहले। ये तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम्हें कभी भी अकेला फील नहीं होने देगा। अब विंग उसी को सोच रहा था कि उसका बच्चा सहारा बनने से पहले डेड हो गया। विंग अब आराम से बैठ के सोच रहा था कि आखिर मिस्टेक किसकी थी। विंग ध्यान करता है कि वांग जी ने बोला था अच्छे से जो कपड़े तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो पहन के जाना। विंग सोचता है और विंग ने कुछ भी पहन लिया। उसके बाद विंग जा रहा था। जब वांग जी की मॉम जा रही थी तो विंग का ध्यान भटका। उसने उसकी मॉम को देखा और डरा। इसमें उसके पैर फिसले और वो नीचे। इसमें वांग जी की कहीं पे भी कोई गलती नहीं थी। विंग एक बार वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी देख ही रहा था उसे छुप छुप के, तभी अचानक से वापस से लैपटॉप की तरफ फेस करता है और ऐसा शो करता है कि फिर से वो बिज़ी है। विंग उसे देखता है एक टक, उसके बाद सोचता है और फिर से बाहर की तरफ देखता है। विंग विंग को वांग जी के घर वालों से कोई मतलब नहीं था, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं किसी को। और अगर उन्होंने मना कर दिया तो विंग वो भी समझता है कि जब वांग जी जिससे शादी हुई है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो ये तो फैमिली है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। विंग विंग बस सोच रहा था कि क्या उसे वांग जी को मौका देना चाहिए। क्या वो फिर से क्लोज हो पाएगा उसके जैसे थोड़ा थोड़ा उसने स्टार्ट किया था जब वांग जी उसे लेके आया था। तो कहीं ना कहीं वो एक नाराज़ था, लेकिन बात मान रहा था, सुन रहा था। एक एक था कि वो शायद कहीं ना कहीं फ्यूचर में कनेक्ट हो पाए। लेकिन अभी उसे लग रहा था कि क्या क्या वो कनेक्ट हो पाएगा वांग जी से अब उसके बेबी के जाने के बाद। विंग अजीब सा टूट गया था। विंग धीरे से बाहर की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर लेता है और वहीं पे टेक लगा के बैठा रहता है। काफ़ी देर हो जाती है। वांग जी अपने काम को स्टॉप करता है और वो रियलाइज़ करता है कि विंग सो चुका है शायद। वांग जी धीरे से लैपटॉप साइड टेबल पे रखता है, उसके बाद उठता है और विंग के पास आता है चल के। वांग जी धीरे से विंग के साइड में बैठ जाता है, उसके पैरों के पास। वांग जी बस विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी ने कभी भी विंग को ऐसे आराम से नहीं देखा था। अभी जाके ये वो टाइम था जब वांग जी विंग को जाने का समझेगा और कहीं ना कहीं उसे अपना बनाएगा और खुद उसका हो जाएगा। वांग जी दिल से चाहता था कि वो टाइम दे, इस रिश्ते को मौका दे। वांग जी विंग को एज अ वाइफ देख रहा था, एज अ वाइफ, कि अब विंग उसकी वाइफ है और उसका हक है विंग पे।
वहीं का उस पे है, वो कंफर्टेबल हो सकता है विंग से। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता है, बहुत करीब। वांग जी धीरे से विंग के हेयर्स को साइड करता है और प्यार से उसके फेस को टच करता है। वांग जी देख रहा था कि बहुत मासूम है, विंग बहुत छोटा था, बहुत मासूम। और वांग जी को उसके फेस को देख के खुद पे गुस्सा आ रही थी कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो एक मासूम से ओमेगा के साथ ऐसा कैसे कर गया। वांग जी बहुत रूड है, रफ टफ है, लेकिन वो ऐसा किसी बच्चे के साथ नहीं कर सकता, और विंग उसके लिए एक बच्चे जैसा था। वो अपने गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने किसी और के किए की सज़ा किसी और मासूम को दे दी। वांग जी अब समझ पा रहा था कि ओमेगास गांव में कैसे रहते हैं, दबाव में, और उनके साथ जो कुछ भी होता है उनकी मर्ज़ी से नहीं होता है, ज़बरदस्ती किया जाता है। तभी वांग जी धीरे से विंग को टच करता है और आराम से, बिल्कुल आराम से विंग की कमर के नीचे और विंग के जो नीज थे उसके नीचे हाथ लगा के उसे उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में। विंग बस ऐसी नींद में था और धीरे से वांग जी के चेस्ट पे सिर रख लेता है। वांग जी उसे लेके आता, आराम से बेड पे रख देता है और धीरे से खुद भी साइड में लेट जाता है। वांग जी विंग के सिर को अपने शोल्डर पर रखता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। विंग नींद में ही वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता है। वांग जी धीरे से विंग को कवर करता है और उसके बाद विंग के फेस को देख रहा था। वांग जी अभी के लिए बस विंग को देखना चाहता था और सोच रहा था सब कुछ। वांग जी चाहता था कि अब विंग को एक भी गम छू ना पाए, बस वांग जी विंग को हैप्पीनेस दे पाए। वांग जी उस बच्चे के जाने से बहुत दुखी था, कहीं ना कहीं, भले वो मोमेंट जैसा भी था, जैसा भी उन दोनों के बीच हुआ, जो कुछ भी, लेकिन बच्चा तो वांग जी का था। काफ़ी एक्साइटेड था वांग जी कि लैंस का हायर आ रहा है और अब वो फादर बनने वाला है। एक फादर वाली फीलिंग आके उसके पास से चली गई, मीन्स वो फादर बनते बनते रह गया। कहीं ना कहीं ये चीज़ अडॉप्ट करने लगा था कि वो अब उसका बेबी होगा तो वो कैसे इस चीज़ को फील करेगा जब उसका बेबी उसके हाथों में आएगा। एक ड्रीम देख लिया था उसने 1 सेकंड में जब विंग को प्रेग्नेंट देखा था, लेकिन जब डॉक्टर ने बोला कि विंग के बच्चे को नहीं बचा सके, वांग जी फादर बनते बनते रह गया। उस मोमेंट जैसे सब कुछ फ्रीज हो गया था। वांग जी के पास वो हैप्पीनेस आने से पहले चली गई, वो फील करने से पहले ही चला गया, क्योंकि वो तो स्पेंड भी नहीं कर पाया था टाइम अपने बच्चे के साथ। लाइक अभी तो लेके आया था विंग को, उसने बस टच किया था विंग के टमी को और महसूस किया था ये वाला फील, ये फादर वाला फील, और वो सही से उस टाइम को स्पेंड भी नहीं कर पाया और उससे पहले उसका बेबी उससे दूर हो गया। वांग जी को सच में शौक लगा था, बट विंग को संभालना था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बन गया और उसने सोचा कि विंग को इस समय ज़रूरत होगी उसकी, और उसने ऐसा किया भी। पूरा टाइम विंग को दिया, काम धाम छोड़ के। एंड देन जब उसने सोचा कि चलो ठीक है, न्यू स्टार्ट करेंगे, उसने अपने फैमिली को भी छोड़ दिया। बट विंग ही उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, हेट कर रहा है। इसमें वांग जी की कहाँ गलती थी, उसने भी तो खो दिया अपने बच्चे को। वांग जी आंखें बंद कर लेता है और विंग को और टाइट करके हक कर लेता है और डिसाइड करता है कि अब वो पिछला कुछ भी याद नहीं रखेगा और विंग के साथ मिलके एक न्यू स्टार्ट करेगा। खुद को प्रेजेंट करेगा विंग के सामने, शो करेगा कि वो कैसा है, और विंग को भी देखना चाहेगा कि विंग कैसा है। विंग वांग जी की बाहों को नींद में ही महसूस करता है और उसे सुकून मिलता है, एक अपनापन, जैसे कि वो काफ़ी डरा हुआ बच्चा हो और उसे ये बाहें एक सेफ फील और एक सुकून दे रही हो। क्योंकि जब विंग सड़कों पे रहता था, बहुत खतरा रहता था सड़कों पे ओमेगा का रहना। विंग को बहुत बार टच भी किया गया नींद में, काफ़ी बचा है विंग। अगर वो सीजर ना होती तो विंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती। 2 महीने से वो रिलैक्स था, उससे पहले विंग को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। विंग सो भी नहीं पाता था क्योंकि नाइट में काफ़ी सारे कांड होने के डर होते थे। विंग बहुत ही ज़्यादा हल्की नींद में सोता था, चैन से सो भी नहीं सकता था।
कौन उसे उठा के ले जाए, कौन उसे टच करे, ये सब चीज़ें विंग ने फेस की थी। विंग टाइट करके वांग जी को और पकड़ लेता। वांग जी धीरे से आइज ओपन करता है और विंग को देख रहा था कि कैसे वो उसके अंदर समाया जा रहा है। वांग जी विंग के सर पे हाथ सहलाता है और उसे पैट करता है। वांग जी और पास कर लेता है विंग को और बिल्कुल अपने ऊपर कर लेता है। विंग वांग जी के चेस्ट पे सर रख लेता है और चुपचाप लेट जाता है और सो जाता है। वांग जी विंग को पैट करके अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है अपने साथ। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग की आइज़ पहले ओपन होती है क्योंकि वो लॉन्ग स्लीप नहीं ले पाता था, उसकी हैबिट थी। विंग उठ जाता है, तभी वो महसूस करता है, वो धीरे से आइज़ ओपन करता है तो पूरा का पूरा वांग जी के ऊपर चढ़ के लेटा हुआ था वो। विंग आइज़ ब्लिंक करता है, अपना फेस उठा के वांग जी के फेस को देखता है जो कि सो रहा था बहुत आराम से, पीसफुली। विंग वांग जी के फेस को देख के फ्रीज हो जाता है। इतने करीब से, इतनी शांति से वो इस पर्सन को देख रहा था फर्स्ट टाइम। विंग धीरे से थोड़ा सा मूव होता है, तभी वांग जी की आइज़ ओपन हो जाती है और वो तुरंत ही विंग को देखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है, दोनों के आई कांटेक्ट होते हैं। विंग फ्रीज हो जाता है। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे अपनी ग्रिप को टाइट करता है, तभी विंग को रियलाइज़ होता है कि वो वांग जी के बाहों में है। विंग अचानक से आइज़ वाइडन कर देता है, तभी वांग जी ग्रिप को टाइट करते हुए धीरे से फ्लिप करता है विंग को और बेड पे आराम से लिटा देता है। विंग वांग जी के नीचे था। वांग जी धीरे से देखता और कहता है, नींद अच्छी आई। तभी विंग देख रहा था, विंग को सच में काफ़ी टाइम बाद बहुत ही अच्छी नींद आई थी, जैसे कि उसे अपने घर पे आती थी, सुकून वाली, पीसफुल। तभी विंग धीरे से हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, क्या तुम ठीक हो? वो धीरे से विंग के चीक्स को टच करते हुए बोलता है, करिस करते हुए। विंग देखता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं उठ रहा हूँ। तभी विंग कहता है, वो मैं तो वहाँ पे था ना। वो एक काउच की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है, हाँ। विंग कहता है, क्या मैं खुद आया हूँ नींद में या फिर? वांग जी कहता है, मैं लाया हूँ तुम्हें। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, मैं उठ रहा हूँ, ठीक है, तुम भी उठ जाओ। ये बताओ, बात पहले लोगे या फिर बाद में? तभी विंग देखता है, सोचता है। विंग कहता है, आप जैसा बताएं। वांग जी कहता है, पहले लेना है? विंग कहता है, मैं पहले ले लूँगा। वांग जी कहता है, चलो मैं तुम्हें बता दूँ पूरा तरीका। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी फिर से एक बार प्रॉपरली सब कुछ बताता है, सब कुछ चीज़ें दिखाता है। विंग सब कुछ समझता है। वांग जी एक बाथ रोब देता है और एक टॉवल, कपड़े नहीं देता आज। विंग देखता है। वांग जी कहता है, ये बाथ रोब है, इसे पहन के बाहर आ जाना, कपड़े बाहर पहन लेना, ठीक है? विंग थोड़ा सा वियर्ड फेस बना के देखता है और कहता है, क्यों, मैं पहन सकता हूँ अंदर? वांग जी कहता है, नहीं, बाहर आ जाना, आराम से यहाँ पहन लेना, कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अब ये तुम्हारा घर है तो अपने हिसाब से तुम्हें रहना है यहाँ, बिल्कुल कंफर्टेबली। तभी विंग देखता है और कुछ नहीं कहता है। वांग जी बाहर आ जाता है। विंग धीरे से डोर को ऐसे ही बस ऐसे ही सटा देता है। विंग बंद नहीं कर पाता था और इधर जो वांग जी था वो भी बंद नहीं करता था और ना ही आता था अंदर। इधर विंग चुपचाप जाता है, कपड़े हटा देता है और अपना रूटीन कंप्लीट करके बाथ वगैरह लेके फिर वो सीधे आता है मिरर के सामने, टॉवल से खुद को सुखाता है और बाथ रोब पहनता है। वही को अजीब सा लग रहा था, उसे कपड़े नहीं पहने थे, उसे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था बाहर जाने में। विंग खुद को देखता है और वो धीरे से डोर ओपन करके बाहर जाता है। वो टॉवल से खुद को हाइड कर रहा था। वांग जी देखता है और वो वेट ही कर रहा था विंग का। वांग जी धीरे से विंग के पास आता है चल के और विंग वहीं पे खड़ा था और बिल्कुल एक जगह पे फ्रीज था। वांग जी धीरे से आता है और विंग के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और विंग बस देख रहा था। वांग जी करना चाहता था, ये उसके कंफर्ट करने का तरीका था। विंग बस
बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। वांग जी धीरे से विंग के पास से वो टॉवल ले लेता उसके हाथों से। विंग घूर घूर के देख रहा था। वांग जी टॉवल लेने के बाद विंग को फ्लिप कर देता है और उसके हेयर्स को खुद सुखाने लगता है। विंग चुपचाप बस जो कर रहा था वांग जी वो होने देता है। वांग जी धीरे से विंग के सारे बालों को प्यार से सुखाता है और विंग चुपचाप खड़ा था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, जैसे कि वो चाह रहा था कि वो कुछ ना करे। वो देखना चाह रहा था वांग जी को, वांग जी क्या करेगा उसके साथ। वो फिर से तो उसे छोड़ नहीं देगा ना, 2 बार हो चुका था। तो विंग घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। हालांकि इस बार जाने की ज़िद उसने की थी। वांग जी उसे निकाल भी रहा था बट फिर से उसे ले आया। विंग के बालों को सुखाने के बाद वांग जी धीरे से टॉवल को ले लेता है और कहता मैं आता हूँ, ठीक है तुम आराम करो। विंग वांग जी से कुछ कहने वाला था बट उससे पहले ही वांग जी चला जाता है वॉशरूम में। विंग बस देखता रह जाता है। विंग खुद को देखता है। विंग वांग जी से कपड़े मांगना चाह रहा था लेकिन वो इसी बाथरूम पे बैठ जाता बेड पे और बस उसे नीचे कर रहा था और सोच रहा था बार बार। फिर विंग सामने वाली विंडो को देखता है। तभी उससे मन होता है विंडो के पास जाने का क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा था, क्लाउडी। विंग तुरंत ही जाता है और वो विंडो को ओपन करना चाहता था बट वो कर नहीं पा रहा था, सिस्टम अलग थे यहाँ के। विंग कोशिश कर रहा था कि उसे खोल दे और बाहर देखे। बाहर हवा बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन विंग बस देख पा रहा था क्योंकि जो ट्रीज़ थे वो इधर उधर वेव हो रहे थे बट विंग देख नहीं सकता था, मतलब उसे फील नहीं कर सकता था उस हवा को, उस एयर को। विंग उसे खोलने की कोशिश करता है उस विंडो को बट नहीं खुल रही थी वो उससे। विंग बस उस ग्लास की विंडो से देखता रहता है, दोनों हाथ बच्चों की तरीके उस विंडो पे रख के। उसे अच्छा लग रहा था देखने में। इधर वांग जी बाथ वगैरह लेके टॉवल को रैप करके बाहर आता है, सिर्फ टॉवल में। वांग जी देखता है विंग को कैसे वो लगा पड़ा है बाहर की तरफ देखने में और विंग जैसे ट्राई भी कर रहा है बीच बीच में खोलने का बट उससे हो नहीं रहा है। वांग जी धीरे से विंग के पीछे आता है। विंग को देख रहा था कैसे एक्साइटेड होके विंग बाहर की तरफ देख रहा है और बाहर का वेदर सच में वांग जी को भी पसंद आता है। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी धीरे से जहाँ विंग हाथ रख के खोलने की कोशिश कर रहा था उसी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है। तभी विंग फ्रीज होता है और अचानक से उसे महसूस होता है कि पीछे वांग जी है। विंग जैसे टर्न होता है उसकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि वांग जी उसके सामने विदाउट क्लॉथ था। वांग जी विंग के सामने था और विंग के दोनों तरफ हाथ रख के खड़ा था। विंग गल्प करता है और बड़ी बड़ी आइज़ करके वांग जी को देख रहा था और छुपा जा रहा था वांग जी के दोनों हाथों के बीच। वांग जी कहता है क्या तुम्हें बाहर देखना है? विंग वांग जी को देखता है और कहता है वांग जी कहता है क्या ये विंडो नहीं खुल रही है? विंग हामी सिर करता है। वांग जी धीरे से विंग को फ्लिप करता है और कहता है यहाँ से खुलेगी। वो तरीका बताता है, ये थोड़ा डिफरेंट था। विंग देखता है बहुत ही ईजी था लेकिन विंग को नहीं पता था। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता है ईजी है, ठीक है, जब भी ओपन करना हो ऐसे कर लेना। जैसे ओपन होता है बहुत ही प्यारी सी एक ठंडी हवा उन दोनों के फेस पे लगती है और बहुत अच्छा लगता है उन दोनों को। वांग जी कहता है वाह ये बहुत अच्छा है। विंग स्माइल करता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है क्या तुम ब्रेकफास्ट के बाद बाहर गार्डन में मेरे साथ चलना चाहोगे? तभी विंग तुरंत ही देखता है और कहता है क्या आप चलोगे? वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहूँगा थोड़ी देर इस वेदर में। तभी विंग हामी सिर करता है और खुश होता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है वैसे तुमने अभी तक कपड़े नहीं चेंज किए, बाथरूम में हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर आके चेंज कर लेना, जब तक मैं बात ले रहा था तुम कर सकते थे। विंग कहता मैं कपड़े मांगना चाह रहा था लेकिन आप चले गए, उससे पहले मैं रोक भी नहीं पाया। वांग जी कहता ओह कपड़े, अच्छा चलो मैं अब दे दूँ। विंग देखता है वांग जी को, उसे बहुत शाय फील हो रहा था। वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट थी और विंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था अगेन से वांग जी को ऐसे देख के। वांग जी विंग को लेके जाता है, उसके बाद वार्डरोब ओपन करता है और कहता है ये बताओ तुम कौन से टाइप के कपड़े पहनना चाहोगे? वैसे मैं तुम्हें आज सोच रहा हूँ शॉपिंग पे ले चलूँ, चलोगे? विंग देखता है और कहता है
शॉपिंग? वांग जी कहता है न्यू क्लॉथ्स, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना? विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है उसी के लिए मैं सोच रहा हूँ ऑफिस जाने से पहले तुम्हें घुमा लाऊं, चलना है? विंग हाँ में सिर करता है और एक क्यूट से बेबी की तरीके खुश होता है। वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वो धीरे से विंग के लिए एक प्यारी सी शर्ट निकालता है। विंग देखता है वो वाइट कलर की थी। वांग जी कहता है ये पसंद है? विंग हाँ में सिर करता है, खुश हो जाता है। वांग जी उसे दे देता है और कहता है इसे पहन लो, और ये है पैंट, तो मैं ये बताओ ठीक फिट हो रही है? वही उसे पहनता है तो वो नीचे से इलास्टिक वाली थी, तो वहीं को नीचे तक नहीं जाएगी, मतलब उसके हील तक नहीं जाएगी कि विंग गिर जाए। तभी विंग खुश हो जाता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता विंग कहता मैं इसे पहन के आऊँ? वांग जी कहता है यही पहन लो। विंग देखता है और शर्माता है। वांग जी कहता है देखो मैं इस तरफ फेस कर रहा हूँ, तुम उस तरफ कर लो, ठीक है? ना तुम मुझे देखना ना मैं तुम्हें देखूँगा। विंग कुछ सोच रहा था और डरता है। वांग जी कहता है बोलो, मैं नहीं देखूँगा सच में। विंग हाँ में सिर करता है, वो ट्रस्ट करता है वांग जी पे। वांग जी अपने कपड़े निकालता है और दूसरी तरफ फेस करता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता प्लीज़ विंग मैं देखने वाला नहीं हूँ, तुम भी मत देखना क्योंकि मैं चेंज करने वाला हूँ। विंग हाँ में सिर करता है और विंग भी दूसरी तरफ फेस करता है, लेकिन फिर भी विंग को बिलीव कहाँ होता है, वो तो ओमेगा है, एक बार डबल चेक तो करेगा ही। विंग एक बार साइड आइज से देखता है थोड़ा सा पीछे, तभी देखता है तो वांग जी ने टॉवल हटा दी थी बट उसकी बैग थी। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है और तुरंत ही सामने की तरफ फेस। विंग पूरा घबरा जाता है, उसने वांग जी को पूरा ऐसे ही देख लिया बट बैग से। विंग तुरंत ही अपने फेस पे हाथ रख लेता है। विंग पूरा रेड टमाटर हो जाता है। वांग जी अपने कपड़े पहन लेता है अच्छे से, अपनी शर्ट वगैरह सब, बट फेस उसका उधर ही था जैसा कि उसने कहा था, वो फेस इधर नहीं करेगा। इधर विंग जल्दी जल्दी अपने कपड़े को हटाता है और फटाफट उस पैंट को और उस शर्ट को पहनता है, लेकिन पैंट उसके साइज़ की नहीं थी और ना ही शर्ट। शर्ट तो चलो कैसे तैसे करके ऐसा लग रहा था कि किसी हैंगर में टांग दी है, लेकिन पैंट उसकी कमर से नहीं आ रही थी, थोड़ी सी लूज़ थी। वहीं देख रहा था कैसे खसक रही है उसके आगे जाने पे, चलने पे। वहीं उसे पकड़ लेता है और कहता है ये तो टिकी नहीं रही है, क्या करूँ इसका? इधर वांग जी धीरे से कहता है क्या मैं तुम्हारी तरफ देख सकता हूँ? वहीं कहता है वांग जी टर्न होता है, विंग को देखता है। विंग नहीं बताता है कि उसने देख लिया था वांग जी को, बट उसका फेस रेड हो गया था पूरा। वांग जी आता है, विंग के सामने वही विज़न आता है। विंग आंखें बंद कर लेता है, शर्माता है। वांग जी विंग को कहता है क्या हुआ, ऐसे पैंट पकड़ के क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें आ नहीं रही है? विंग हाँ में सिर करता है। विंग दिखाता है कि वो तुरंत ही खसकने लगती है विंग के। वांग जी पकड़ लेता है, विंग भी। दोनों देख रहे थे, दोनों के हाथ टच हो जाते हैं। वांग जी कहता है एक सेकेंड, वो विंग के कपड़ों को अच्छे से टाई करता है, मतलब कि विंग की शर्ट को इन करता है उस पैंट में, और उसके बाद वो उसमें से उसकी ड्रॉ स्ट्रिंग निकालता है और उससे अच्छे से टाई कर देता है। विंग ने देखा ही नहीं। वांग जी उसे खींचता है और अच्छे से टाई कर देता है। ये इस टाइप की पैंट थी कि इसे बटन से बंद करने के बाद भी अगर ये लूज़ होती है तो इसे ड्रॉ स्ट्रिंग से टाइट कर सकते हैं। तो आराम से विंग की पैंट को वांग जी टाइट कर देता है और अब वो नीचे नहीं उतर रही थी। तभी विंग खुश हो जाता है, अब वो क्यूट भी लग रहा था काफ़ी। वांग जी कहता है ठीक है। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है चले। विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी विंग को लेके जाता है। सर्वेंट अपना काम कर चुके थे, वो देखते हैं। तभी कहते हैं मास्टर ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है कुछ देर में। वांग जी कहता है ठीक है, रेडी हो जाए तो बताना, मैं बाहर जा रहा हूँ गार्डन में। तभी वो कहते हैं जी। उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के धीरे धीरे उसे लेके बाहर जाता है। विंग देख रहा था आसपास, अभी डे में ये घर और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग को वांग जी सीधे गार्डन में लेके आ जाता है। अब डे में और ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा था गार्डन, और बाहर का वेदर बहुत प्यारा। जो हवा चल रही थी उससे विंग के हेयर्स हवा में इधर उधर लहरा रहे थे और वांग जी को काफ़ी पसंद आ रहे थे। वांग जी धीरे से विंग को बिठा देता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग के बालों को देख रहा था, कितने ज़्यादा खूबसूरत है। विंग बस चुपचाप बैठा हुआ था और आसपास देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था।
ये ये खुली हवा उसे और ज़्यादा रिलैक्स कर रही थी। वांग जी धीरे से वेंग के शोल्डर पे हैंड रखता है, उसे अपने पास करता है और वेंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। वांग जी कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहोगे वेंग? कुछ भी, जो भी तुम्हारे दिल में हो, कुछ भी जो तुम्हें शेयर करना हो किसी से भी। मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो कुछ भी, मैं भी करूँगा, मुझे कुछ करना होगा तो। वेंग देखता है, वेंग धीरे से कहता है, हाँ, मुझे घर की याद आ रही है, मुझे माँ बाबा की याद आ रही है, मुझे जहाँ मैं रहता था वहाँ की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। मुझे, वेंग अपने टमी पे हाथ रखता है और कहता है, मुझे मेरे बेबी की याद आ रही है बहुत बहुत ज़्यादा। वांग जी इमोशनल होता है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। वांग जी की आँखें थोड़ी सी टीयरी होती हैं, बट टीयर बाहर नहीं आते, लाइक एक लेयर आती है टीयर की। वांग जी कहता है, वेंग, हमारा बच्चा जा चुका है, कोई बात नहीं, वो नहीं था हमारी लाइफ में, लेकिन वेंग, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वेंग देखता है और बस चुप था। वांग जी कहता है, वेंग, क्या मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे? क्या क्या हम फिर से पेरेंट्स बन सकते हैं? वेंग वेंग आइज ब्लिंक करता है और कहीं ना कहीं ब्लश करता है और सर नीचे करता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? वेंग चुप था। वांग जी कहता है, देखो, तुम्हें जब तक पसंद नहीं है तब तक नहीं करूँगा, ओके? लेकिन जब तुम्हें मन हो कि तुम्हें वापस हमारा बच्चा चाहिए तो तुम मुझे बोल सकते हो वेंग, मैं वेट करूँगा। वेंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ सच में आज से लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तभी वेंग चुप था। वेंग धीरे से वांग जी को देखता है और कहता है, मैं चाहता हूँ। वांग जी हैरान होता है। वांग जी कहता है, क्या चाहते हो? वेंग कहता है, मैं उसे फिर से चाहता हूँ, मैं उसे फील करना चाहता हूँ, मुझे वो मेरे हाथों में चाहिए। वांग जी देखता है, उसे धीरे से हक कर लेता है और वेंग के फॉरहेड पे किस करता है। वेंग कहता है, मुझे पता है वो इजीली नहीं मिलेगा, मुझे दर्द का सामना करना होगा, लेकिन सच कहूँ तो वो फीलिंग बहुत प्यारी थी। जब मैंने उसे महसूस किया था तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन वांग जी धीरे से उसे पैट करता है और कहता है, आई अंडरस्टैंड, मैं सब समझता हूँ, कोई बात नहीं। वेंग, मैं चाहता हूँ, मैं भी। वेंग, क्या हम ट्राई कर सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि अभी से, लाइक जब मेरा मूड हो या फिर तुम्हारा, या फिर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओ और मैं तुम्हारे साथ, तब हम ट्राई करें क्या? वेंग धीरे से दूर होता है और वांग जी को देखता है। वेंग कहता है, इसमें ट्राई क्या करना है? इसमें ट्राई करना पड़ेगा क्या कुछ? वो तो हो जाता है जैसे पहले हो गया था। वांग जी कहता है, हाँ, लेकिन वेंग उसके लिए मूड होना चाहिए, मूड। वो तो शायद धोखे से हो गया था, लाइक मुझे नहीं पता था कैसे हो गया, और तुम प्रेग्नेंट हो जाओगे ये भी नहीं पता था, लेकिन हो गया। अब मुझे नहीं पता है कि कैसे क्या जाएगा, लाइक मैंने किया नहीं है ना और सोचा नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये सब कुछ, सच में तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, मूड, मैं बस थोड़ा सा मूड बना रहा हूँ और थोड़ा सा कंफर्टेबल हो रहा हूँ, तुम्हें भी कर रहा हूँ, तो जैसे कि जब हम ये सब कुछ करें, वो जो माहौल हो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो तुम्हारे और मेरे लिए,
वेंग देखता और कहता है, ऐसा ऐसा होता है क्या? मुझे नहीं पता हस्बैंड। वांग जी जब हस्बैंड सुनता है तो इतना अच्छा लगता है। वो आंखें बंद कर लेता है और स्माइल करता है। उसके बाद धीरे से आइज़ ओपन करता है और कहता है, हाँ। वो थोड़ा सा पिंक होता है, उसके ईयर्स पिंक हो जाते हैं। उसे हस्बैंड वर्ड काफ़ी पसंद आया था विंग के मुंह से। वांग जी कहता है, ऐसा होता है विंग। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं पता हस्बैंड, बस वो तो हो जाता है। वो ज़बरदस्ती किया था ना, तो वो तो हो जाता है ज़बरदस्ती में। मुझे उतना ही पता था। और पता है आपको, गांव में जिन भी ओमेगास की शादी होती थी उनका भी हो जाता था आराम से। और काफ़ी सारी ओमेगा या ओमेगास बताते थे कि उनके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं ज़बरदस्ती, और हो जाता है अपने आप। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है, हाँ हो सकता है। विंग, अब वो मैं। विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता, मैं पता नहीं, मुझे नहीं पता फर्स्ट टाइम में क्या ही किया था मैंने। सच में क्या किया था मैंने, तुम्हें क्या याद है? तभी विंग कहता, आप बहुत बुरे हो, बिल्कुल बिल्कुल जानवर की तरीके आपने किया था सब कुछ। आपको आपको मुझ पर रहम नहीं आई। मैं कितना छोटा हूँ आपको पता भी है, कितना छोटा सा ओमेगा, और आपने ऐसा किया। वांग जी कहता, विंग मुझे नहीं पता था। विंग कहता, वो वो मेडिसिन वो भी पूरी पी ली आपने, आपके साइड में रखा था, आप पूरी ख़त्म कर दो कि मुझे नहीं पता था, उसके बाद ही आपने किया है। मेरा ख्याल है कि उस मेडिसिन से हुआ है। नहीं नहीं, पक्का उसी मेडिसिन से हुआ है, क्योंकि उसके बाद ही आप अजीब अजीब तरीके के फेसेस बना रहे थे और अजीब तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे थे, और आपने मुझे पकड़ भी लिया था और मैं भाग भी नहीं पा रहा था। और फिर विंग डर जाता है। वांग जी कहता है, फिर विंग बिल्कुल बिल्कुल कांप जाता है, थोड़ा सा दूर होता है। वांग जी कहता है, विंग मुझे नहीं पता वो कैसी मेडिसिन थी, उसका असर क्या था, साइड इफ़ेक्ट क्या थे, आई डोंट नो। विंग को वांग जी अपने पास करता और धीरे से हक कर लेता है, साइड हक, और कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था। विंग कहता, मुझे बहुत पेन हुआ था, बहुत पेन। पता, बर्फ़ में, ठंडी ठंडी बर्फ़ में, ठंडे मौसम में आपने वो किया। खुद तो कपड़े पहने थे, मेरे हटा दिए। वांग जी तुरंत ही पिंक हो जाता है और वो इधर उधर फेस करता है, शाय फील करता है। वांग जी कहता, विंग अब मुझे क्या पता कि मैं क्या करूँ। विंग कहता, आपने, ये कोई अच्छी बात है, आपने मेरा कोट वो अच्छे से बिछा दिया था, उसके ऊपर था मैं, वरना ठंड में मैं अकड़ के मर जाता रात में ही। वांग जी कहता, रात? विंग याद करता, विंग कहता, मेरा मतलब है दिन। वो काफ़ी सुबह गया था ना, तो रात जैसा लग रहा था। हाँ वही मॉर्निंग में, वो बहुत अजीब था। वांग जी कहता है, लेकिन सच में मैं तुम्हें एक बात कह नहीं पाया। वहीं कहता, क्या? वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता और अचानक से उसके लिप्स पे किस करता है, एक डीप किस, और विंग बिल्कुल फ्रीज। विंग टाइट करके वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है। वांग जी एक डीप किस करने के बाद थोड़ी देर बाद दूर होता है और विंग को देखता है। विंग बड़े बड़े आइस करके देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हारी वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरी ज़िंदगी है। अगर तुम नहीं होते तो मैं ज़िंदा नहीं होता, और मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम सॉरी। मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान उतार नहीं सकता, इसलिए मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हें दे रहा हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, मैं भूल बैठा था कि मैं जिसे छोड़ के आया हूँ उसी की वजह से मैं सांसें ले रहा हूँ, जिंदा हूँ। मैं उस मोमेंट नहीं सोच पाया अपने गुस्से के आगे, लेकिन विंग सच तो यही है ना कि अगर मैं ज़िंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, तो रीज़न तुम हो। तुमने सब कुछ खो दिया अपना मुझे बचाने के चक्कर में। विंग चुप था, उसे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। उसके किए के लिए
कम से कम वांग जी मान तो रहा है, मानना ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कि इंसान कुछ भी कर जाए सामने वाला, और अगर जिसके लिए किया है वही ना माने, उसे अप्रिशिएट ना करे या फिर कदर ना करे उसकी, तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन वांग जी अभी जो जो बोल रहा था उससे विंग को सुकून मिल रहा था, और कहीं ना कहीं दिल में विंग माफ़ कर रहा था वांग जी को। विंग देखता और कहता, आप आप उसे मानते हो? मैंने बहुत कुछ किया था, पता है, बहुत सुनाया था मेरे घर वालों ने कि मैंने क्यों मदद की आपकी, लेकिन आप बहुत बीमार थे, आपकी आपकी जान पे खतरा था। अगर अगर मैं आपको छोड़ देता तो क्या होता? वांग जी वहीं को प्यार से हक कर लेता और कहता, जितनी बार भी तुम्हें गले लगाऊं ऐसा लगता है कम है। विंग विंग चुप था। वांग जी कहता, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, और इसलिए गले नहीं लगा रहा हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए कि तुम किस हद तक चले गए। चाहते तो छोड़ देते मुझे, और मैं भी कितना बुरा हूँ, तुम्हारे साथ ही बुरा कर बैठा। विंग कहता, अब ये बातें नहीं बोलेंगे, ठीक है? वांग जी कहता, हाँ ठीक है। विंग पर मैं वैसा नहीं हूँ, वो सब उस मेडिसिन का असर है, ठीक है? विंग कहता, आप बहुत प्यारे हो। वांग जी कहता है, पता नहीं, वो तो तुम बताओगे। विंग कहता, अभी तो वैसे ही लग रहे हो, अच्छा लग रहा है। वांग जी कहता है, अच्छा लग रहा है? विंग कहता, वांग जी कहता है, बस तुम्हें अच्छा ही लगना चाहिए। विंग स्माइल करता है। तभी अचानक से सर्वेंट आता है और कहता है, मास्टर खाना रेडी है, आप आइए। तभी वांग जी कहता, ओके। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और कहता, चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। विंग कहता, कहाँ? वांग जी कहता, शॉपिंग पे। विंग कहता, ओह आपने बताया था कपड़े लेने जाना है। वांग जी कहता, उसके बाद वांग जी विंग को लेके जाता है, जाके ब्रेकफास्ट करता है, और वैसे ही प्यार से फिर से विंग को अपने हाथों से खिलाता है, खुद भी खाता है। उसके बाद विंग और वांग जी ऑलरेडी रेडी थे। वांग जी कीज़ लेता है और सीधे बाहर जाता है। विंग को कार में बिठाता है और ड्राइव करके सीधे मॉल के सामने आके रुक जाता है। वांग जी विंग को बाहर निकालता है और सीधे विंग के साथ मॉल में जाता है। वांग जी विंग से बोलता है, तुम्हें यहाँ जो भी पसंद आए, जैसा भी पसंद आए, जो भी कपड़े पसंद आए, कुछ भी, एवरीथिंग, तुम्हें कुछ भी पसंद आता है तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दिला दूँगा, ठीक है? विंग कहता है वांग जी एक एक स्टोर में ले जाता है कि विंग से कुछ मिस ना हो, मतलब कि विंग को जो पसंद आए वो ले ले विंग। विंग को वांग जी एक एक स्टोर में ले जाता है, लेकिन विंग को कुछ भी समझ नहीं आता। विंग बस जा रहा था, और ऐसे पूरा स्टोर वांग जी घूम डालता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पर जाता है। वांग जी विंग से पूछ रहा था, कुछ चाहिए, कुछ पसंद आया, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी नेक्स्ट फ्लोर पे जाता है, वहाँ इधर उधर घूम रहा था। तभी एक शॉप पे विंग की नज़र जाती है। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी रुक जाता है और कहता, हाँ विंग, क्या हुआ? विंग कहता, वो वहाँ चलो। वांग जी देखता है, वो ट्रेडिशनल हार्मफू की शॉप थी, लाइक वहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल हार्मफू ही थे। वांग जी कहता है, तुम्हें वो चाहिए हार्मफू? विंग कहता, वांग जी कहता, विंग तुम यहाँ पे हो सिटी में, गांव में हार्मफू पहनते होंगे, यहाँ नहीं। विंग कहता, पर मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। और विंग चुप हो जाता है और सर नीचे करता है तुरंत ही। वांग जी कहता है, विंग कहता, आप जहाँ भी ले जाओ, ले चलो। वांग जी से अभी जाके तो वांग जी को विंग ने कहा था इतनी मुश्किल से कुछ। वांग जी स्माइल करता और कहता, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तुम कंफर्टेबल रहोगे, लोग तुम्हें ही अजीब तरीके से देखेंगे। विंग देखता है। विंग कहता, वो बहुत कंफर्टेबल है, मैं वही पहनता आया हूँ। विंग चुप हो जाता फिर से। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है तो मुझे भी नहीं है, वैसे कोई देखेगा तो हमें क्या, है ना? हम तो अपने तरीके के कपड़े पहनते हैं, राइट? तभी विंग देखता है और स्माइल करता है। वांग जी कहता है, चलो अच्छा चलते, ठीक है? तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल से हार्मफुल सेलेक्ट करेंगे, तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, जिसमें कंफर्टेबल फील होता है उसमें रहो। वांग जी ने इसलिए बस मना किया था विंग को क्योंकि ये सिटी है, कहीं विंग किसी की बातों से हर्ट ना हो जाए जब वो
गाँव के कपड़े पहनेगा। लेकिन हाँ, अगर विंग ही कंफर्टेबल है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से, तो वांग जी को भी नहीं पड़ता है। वांग जी को क्या लेना देना अगर विंग मैनेज कर पाएगा। वैसे भी वांग जी को विंग को किसी को नहीं दिखाना है। हाँ, कभी दिख जाओ तो बात अलग है, बट खुद से जाके शो पीस नहीं बनाना है। विंग को हमेशा छुपा के रखना है दुनिया से, और जब ज़रूरत होगी तभी वो विंग को इंट्रोड्यूस कराएगा। और हाँ, फ्यूचर में जाके वांग जी को हर एक जगह विंग को इंट्रोड्यूस कराना ही है, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता विंग क्या पहनता है क्या नहीं, कैसा दिखता है कैसा नहीं। बस उसे विंग से मतलब है, और इतना पता है उसे कि विंग उसकी वाइफ है। वांग जी विंग को लेके जाता है और सीधे हाम्फू वाले शॉप में खड़ा था। वांग जी कहता है, हाँ मेरी वाइफ के साइज़ के हाम्फू दिखाइए। तभी वो शॉपकीपर स्माइल करता है और कहता है, जी। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, कोई पसंद आ रहा है, कोई कलर या फिर कोई स्टाइल, कोई डिज़ाइन। विंग देखता है पूरी जगह, पहले तो पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करता है। उसके बाद वो एक सिंपल से साधारण से जगह पे जाता है। लाइक एक रैक था जिसमें सिंपल हाम्फू थे। विंग स्माइल करता है और कहता है, ये चाहिए। वांग जी देखता है बिल्कुल सिंपल थे, उसमें कुछ भी नहीं था। तभी वांग जी कहता है, तो बहुत सिंपल है विंग, क्या ये पहनना है? विंग कहता है, ये पहनना है। वांग जी कहता है, और इनमें से काफ़ी सारे बहुत हाई फाई थे, बट विंग को सिंपल पसंद आता है। विंग कहता है, यही चाहिए मुझे, हल्के लाइट वेटेड चाहिए और उसमें कुछ भी ना हो, सिंपल हो। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है। वांग जी कहता है, कलर? विंग कहता है, ये और ये। वांग जी देखता है और उसमें से कम 7-8 कलर के वो सिलेक्ट करता है। विंग स्माइल करता है, सभी बहुत ब्यूटीफुल थे। वांग जी कहता है, और चाहिए या क्या इनमें से मैं सारे कलर ले लूँ एक एक? विंग देखता है और कहता है, क्या हम सारे ले सकते हैं? वांग जी कहता है, जो भी तुम चाहो। विंग स्माइल करता है, हम सिर करता है। वांग जी फिर सारे कलर के एक एक हाम्फू का पीस उठा लेता है। उसके बाद पैक करने बोल देता है। वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है, ये तो सिंपल हो गए, इनमें से कुछ लेना है? विंग मना कर देता है। विंग कहता है, नहीं। वांग जी कहता है, ओके, और कुछ? विंग फिर इनर रोब्स देखने लगता है जाके, और वांग जी विंग को देखता है कि वो धीरे धीरे खुद से देख रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है यहाँ की चीज़ों को। विंग बस इधर उधर घूम रहा था और इनर कपड़े उसे दिख गए थे, तो वो उसी को सोच रहा था कि क्या वो ले ले, तो पहले देख रहा था जाके। इधर वांग जी आता है और एक बहुत खूबसूरत सी उसे ड्रेस दिखी थी, वो हाम्फू। वांग जी पूछता है, वो रेड कलर का था। तभी वो पर्सन कहता है, ये वो प्राइस बताता है, और वो सिंपल तो था लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाई फाई था, काफ़ी ज़्यादा उसमें काम किया गया था। वांग जी कहता है, ये पैक कर दो। वांग जी एक अपनी पसंद का हाम्फू विंग के लिए लेता है। इधर विंग देख रहा था लेकिन कंफ्यूज था, उसे पैसे का अंदाज़ा नहीं था। विंग बस देख रहा था और इधर उधर उसके पास लोग थे, तो विंग नर्वस भी हो रहा था। अचानक से वांग जी पीछे आता है और कहता है, इनमें से कुछ चाहिए? विंग शर्माता है और हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, जो भी लेना है बस उस पर हाथ रखो, ये पैक कर देंगे, तुम्हें पैसे के लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं साइड जा रहा हूँ, ठीक है, तुम बता दो इन्हें जो भी तुम्हें चाहिए। विंग देखता है वांग जी को। विंग अचानक से हाथ पकड़ लेता है और वांग जी फ्रीज़ हो जाता है। वांग जी को लग रहा था विंग अनकंफर्टेबल है उसके सामने इनर रोप लेने में, बट विंग ने रोक लिया था। विंग कहता है, आप मत जाओ, मैं आपको बता दूँ। आप क्या इन्हें बता दोगे? वांग जी कहता है, हाँ मैं बता दूँगा। वांग जी खुश होता है कि विंग उससे बता रहा है। विंग फिर सारे कपड़े वांग जी को बताता है और वांग जी सबको इशारा करता है कि ये ले जाओ। फिर विंग 1-2 कपड़े सिलेक्ट करता है अपने लिए और शर्माते हुए वांग जी के सामने ले लेता है। विंग को इतना पता था कि हस्बैंड है वो उसका, और उसी से विंग कह सकता है, ऐसा सिखाया जाता था गाँव में, तो विंग को वही पता था कि हस्बैंड से कुछ भी हाइड नहीं करते, और जो भी कहना हो हस्बैंड से ही कहते। तभी विंग वांग जी से ही कहता है। वांग जी स्माइल करते हुए सारी चीज़ें ले लेता है विंग के लिए। उसके बाद कहता है, हो गया, और कुछ? विंग कहता है, वांग जी कहता है, कोई ज्वेलरी, कुछ भी अदर चीज़ें? विंग नाम में सिर करता है। वांग जी कहता है, इतना ही बस? विंग कहता है, वांग जी कहता है, चलो ठीक है। उसके बाद वांग जी पेमेंट करता है, बैग लेता है, बहुत सारे बैग। विंग देख रहा था। विंग कहता है, मुझे दे दीजिए। वांग जी कहता है, नहीं, ये मेरी वाइफ के कपड़े हैं, और वाइफ के कपड़े हस्बैंड ही कैरी करता है।
समझे। तब विवेक शर्मा आ जाता है और कहता है आप ये क्यों कर रहे हैं, मुझे दे दीजिए ना।